नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज़ चैनल। इस वक़्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव डिबेट और हमारे साथ में इस वक़्त 2 लोग मौजूद हैं, करण सिंह हैं, अधिवक्ता हैं और हमारे साथ में पीड़ित पत्रकार राज एक्सप्रेस अखबार के हैं अजय शर्मा जी, जिनके ऊपर हमला हुआ था कल और दबंगों ने हमला किया था। मध्य प्रदेश के अंदर हमला हुआ जहाँ भाजपा शासित राज्य है और कहा जाता है जहाँ भाजपा भाजपा की सरकार है वहाँ कोई आतंक नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई अपराध नहीं, क्योंकि अपराध अगर करेगा कोई सीधा ऊपर पहुँचा दिया जाएगा। इसी को लेकर के इसी क्रम में जो है हमारे साथ में आज पत्रकार अजय शर्मा जी ने जो बताया वो वाक़ई में दिल दहलाने वाला था। जो वीडियो इन्होंने भेजे वो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही भयावह हैं, उनको देखा नहीं जा सकता। क्योंकि जिस तरह से सिर से खून रिस रहा है और जिस तरह से जो है उनके साथ जो मारपीट की गई, जिस तरह से इनके साथ जो कुछ हुआ और वहाँ अभी तक कार्यवाही नहीं हुई, तो ये प्रश्न भाजपा की सरकार के ऊपर ही जो है लग रहा है कि आप अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई ही नहीं करना चाह रहे, आप उनको रिकॉर्ड में ही नहीं लाना चाह रहे, तो फिर तो आपके राज्य में अपराध है ही नहीं, ये तो आप साफ दिखा देंगे। क्योंकि जब कोई अपराध आप रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, दर्ज ही नहीं करेंगे, दोषियों को जेल ही नहीं भेजेंगे। तो इसी के साथ जो है अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अजय जी, जो आपके साथ हुआ, क्या कुछ पूरा वाकया था? पूरा आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और अभी तक इस केस में क्या-क्या एक्शन लिए गए और क्या हुआ? जी। जी सर। सर मैं आपको बता दूँ कि मैं कवरेज करके खनिया दाना से नए चौराहे पर आ रहा था। नए चौराहे पर मेरा मेरा जो मित्र था वो वहाँ बैठा हुआ था। मित्र ने कहा कि अपन नाश्ता कर लेते हैं, तो नाश्ता करने के लिए हम वहाँ पर रुके। तो एक व्यक्ति आया और समोसे अपने हाथ में उठाने लगा, तो मैंने उनसे कहा कि हैंड वॉश करके समोसों को टच करिए, तरह-तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। आप ऐसे अगर डायरेक्ट उठाकर ये करेंगे तो ये चीज़ गलत है। तो वो गाली-गलौच करने लगा और मुझसे बोला मैं आपको देख लेता हूँ। इसके बाद जस्ट थोड़ी देर बाद वहाँ मैंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई और वहाँ से वो आया और सरिया लेकर सीधा आकर उसने सर मेरे सर पर आकर सरिया मार दिया। वहाँ के लोग जो आए हुए हैं, वहाँ पर जो लोग थे उन लोगों ने बचाया और वहाँ से करके हम जैसे ही सिर जाकर थाने में पहुँचे। थाने में पहुँचने के बाद हमने पुलिस से कहा कि आप हमारी एफआईआर दर्ज करिए, तो पुलिस का कहना था कि पहले आपका ये खून बंद हो जाए, इसके बाद में हम एफआईआर दर्ज करेंगे। लेकिन इसके बाद हम हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल पहुँचने के बाद में जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचे, तो उन लोगों ने क्या किया कि हमसे बोले आप एमएलसी पर साइन करिए और हम आपकी बोले एमएलसी लेते हैं। सर मुझ पर साइन करवा लिए, फिर बाद में कहते हैं कि आपने एफआईआर फाड़ दी, जबकि मैं जब हॉस्पिटल में पहुँचा मुझे कोई होश नहीं था। मेरी वीडियो वायरल है। मुझे तरह-तरह की धमकियाँ मिल रही हैं कि अगर तुम मुझ पर एफआईआर करवाओगे तो हम तुम पर छेड़खानी का मुकदमा करवा देंगे। किसी महिला के साथ हाथापाई करवा देंगे। इस तरीके की मुझे धमकियाँ मिल रही हैं लगातार 2 दिन से। मेरे दोस्तों पर दबाव डाला जा रहा है। मुझ पर भी दबाव डाला जा रहा है कि अगर आप एफआईआर करवाओगे तो आप पर झूठी छेड़खानी की मुकदमा कायम कर दिया जाएगा। इस तरीके से सर बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है, खबर प्रकाशित करने के बाद। इस तरीके से मुश्किल यहाँ पर हो जी, रहा है खनिया दाना पिछोर विधानसभा में सर। ठीक है, मैं आप तक जो है आता हूँ। हमारे साथ में जुड़े हैं सूरज बघेल जी, जो छत्तीसगढ़ से हैं, पत्रकार हैं। सूरज जी, जो वर्तमान समय में जो सरकारें दावा करती हैं कि अब हम पत्रकारों पर हमला नहीं होने देंगे, उनके परिवारों को भी सुरक्षा देंगे, पत्रकारों को भी सुरक्षा देंगे। तो अब इस तरह से अगर हमले होंगे, मैं वो तस्वीरें, वो वीडियो भी आपको नहीं दिखा सकता हूँ, अपनी स्क्रीन पर भी नहीं दिखा सकता हूँ, पर्सनल आपको मैं भेज दूँगा। आप देखेंगे बहुत ही भयानक है, जिस तरह से मारपीट हुई, खून पूरा रिस रहा है आँखों से लेकर के और आगे तक जो है आ रहा है और वहाँ पुलिस इस तरह के इल्ज़ाम और चीज़ें जो है लगा रही, लगता नहीं है कि बिल्कुल एकदम वाहियात चीज़ें जो है आप लगा रहे हो, वाहियात इल्ज़ाम आप लगा रहे हो, जिनका कोई लेना-देना नहीं, कोई औचित्य नहीं। पुलिस कर्मियों के सामने या पुलिस वालों के सामने कोई कुछ ऐसी चीज़ें जो है करेगा क्या? सूरज वकील जी, आपका जो है माइक बंद है, इसको आप ओपन कीजिए। जी, बोलिए। नमस्कार। एक मिनट में आपका है और जो पत्रकार के लिए जो कानून बनाना चाहिए और इसका संगठन करना चाहिए और पुलिस को भी इसके लिए करना चाहिए ताकि कोई भी पत्रकार के खिलाफ कुछ होता है तो वो भी अपना रख सके, अपना जो है के बयान कर सके और इसके लिए एक संगठन की मांग है और एक कानून व्यवस्था इसका बनना चाहिए। जी सर। जी। हमारे साथ में अधिवक्ता हैं, वकील हैं करण सिंह जी जुड़ गए हैं।
करण जी, आपने लगातार देखा होगा कि जो पत्रकारों के साथ में होता रहा है, क्योंकि आप एक वकील हो तो आपके पास तो केसेस आते ही होंगे। जो पुलिस का रवैया है वो इन मामलों में बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, वो भी पत्रकारों के प्रति, और दूसरी तरफ जो है वो ठीक उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। बहुत सारे बहानेबाज़ी और बहुत सारी चीज़ें, इनको लेकर के कैसे आप देखते हैं कि क्या वाक़ई में पुलिस की हीला-वाली नहीं है? अगर हीला-वाली ना हो तो इन अपराधियों के जो है ये हौसले बुलंद नहीं हों। इस तरह की घटनाएँ जो है वो बहुत कम आएँ। क्योंकि उन्हें पता है पुलिस और पत्रकार का 36 का आंकड़ा है, तो उसका फ़ायदा जो है ये दबंग और गुंडे जो हैं वो उठाते हैं, जो माफिया हैं। जी। सबसे पहले तो सर मैं आप सभी लोगों को पत्रकार वार्ता गणों को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने ये मौका दिया। और सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मेरा नाम एडवोकेट करण सिंह अहिरबार है, जनपद पंचायत सदस्य हूँ और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम गुन्हा। तो सर जहाँ तक स्थिति देखी जाए तो ये संपूर्ण मध्य प्रदेश की स्थिति देखी जाए और यहाँ शिवपुरी जिला की पिछोर विधानसभा में जहाँ पर जो भाजपा का शासन है पूरे मध्य हुँ, प्रदेश में, तो हुँ, सर यहाँ पर जो गुंडागिर्दी है वो चरम सीमा पर है। और यहाँ पर कोई से भी विभाग में आप चले जाइए, चाहे तो जनपद पंचायत में चले जाइए और चाहे तहसील में और चाहे महिला बाल विकास विभाग में, चाहे थाने में, तो ये मध्य प्रदेश एक दलालों का अड्डा बन चुका है। और यहाँ पर बगैर रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। यहाँ पर गरीब निर्धन लोग को बहुत मुसीबत से गुजर रहे हैं। और जहाँ तक गरीब एवं निर्धन लोगों की जो मदद के लिए पत्रकारिता गण जो हमारे पत्रकार महोदय गरीब लोग एवं निर्धन लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं, तो उन लोगों के ऊपर अन्य अत्याचार एवं शोषण किया जाता है। उन लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए जाते हैं। पत्रकार गणों पर दिन प्रतिदिन धमकियां दी जाती हैं कि आप इस प्रकार के भ्रष्टाचार के संबंध में आप कोई खबर न्यूज पे नहीं छापोगे। सर तो ये षड्यंत्र जहाँ तक है ये सरकार का षड्यंत्र है। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये मध्य प्रदेश सरकार अगर चाहे तो इस चीजों पर निरंकुश लगाना चाहे तो एक दिन में ही ये भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आज मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन यहाँ पर मंत्री विधायक अपनी अपनी ढपली लेकर अपने अपने गुण गा रहे हैं, लेकिन जनता की जो दुख दर्द की समस्या है इन सभी को भूल गए हैं। और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में जितने हमारे पत्रकार महोदय हैं उन पर अन्य अत्याचार शोषण हो रहा है। आज थाने में जाइए, थाने में देखे जाइए तो थाने में भी उन लोगों की आवाज को नहीं सुना जाता है। थाने में किसी प्रकार की गरीब एवं निर्धन लोगों की जो आवाज उठाई जाती है तो उन लोगों को वहीं दबा दिया जाता है कि अगर आप इस हुँ, प्रकार की आवाज शोषित दलित पीड़ित लोगों की अगर आप लोग आवाज उठाओगे तो हुँ, आप लोगों पर के ऊपर झूठे मुकदमा लगाए जाएंगे और आप हुँ, लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और आप जैसे पत्रकार गणों को हम तत्काल जेल में डालने का काम करेंगे। हुँ, यही ठीक है। सर। करण जी, एक सवाल और है आपसे, और उसके बाद में हमारे साथ में बलदेव चौधरी जी जुड़ चुके हैं। जी, आवाज़ आ रही मेरी आप तक? करण जी, आवाज़ पहुँच जी रही सर। मेरी आपको? हाँ, सवाल ये है कि मध्य जी प्रदेश सर के आवाज अंदर, आ रही है आपकी। जिस मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ भाजपा के विधायक के गुंडे बेटे द्वारा आधी रात पर पुजारियों से मारपीट की जाती हो और मंदिर खुलवा लिया जाता हो, आपको उम्मीद है कि भाजपा शासन में न्याय मिल पाएगा? क्योंकि लगातार खुलेआम जहाँ नंगा करके लड़कियों को घुमा दिया जाता हो, कोई एनकाउंटर ना होता हो, खुलेआम गुंडागर्दी। मोहन सरकार में लग रहा है कि दूसरे मनमोहन नहीं मध्य प्रदेश को मिल गए हैं। मोहन पर जो भाजपा बयानबाजी कर रही थी, अब उनको जो है वो कह रहे थे कि कमलनाथ के कमल शब्द आ रहा है, वो तो कांग्रेस की तरफ हो गए हैं। कमल को तो भाजपा में होना चाहिए, तो मोहन जी को भी तो कांग्रेस में होना चाहिए। वो भी तो मनमोहन से और 2 कदम आगे निकल गए हैं। जी, इसमें सर करण सिंह जी। मेरा कहना यही है कि जहां तक अगर मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है और भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं, तो मेरे को तो लगता है जब जहां पर जिस क्षेत्र में जैसा कि पिछोर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर 2-3-4 दलितों में गोली मारकर सरेआम दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई है। और वे लोग आज भी क्या है कि खुलेआम तरीके से वो लोग घूम रहे हैं।
उन लोगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और वो जो पीड़ित परिवार है, उन पीड़ित परिवारों पर बार-बार उन लोगों पर दबाया, धमकाया जा रहा है कि आप इस मुकदमे को वापस ले लो, अन्यथा की स्थिति में आपके परिवार को हम जान से खत्म कर देंगे। तो सर यही तो है भाजपा। जी, बिल्कुल हम उन पर भी आएँगे। बिल्कुल, आज बिल्कुल, बिल्कुल। मुद्दा जो है अजय शर्मा का है। बलदेव चौधरी जी हमारे साथ में, अजय शर्मा हैं, पीड़ित पत्रकार हैं राज्य एक्सप्रेस अखबार के। इनके ऊपर हमला होता है पुलिस और उल्टा इन्हीं को जो है ताना-बाना बना देती है और जो है इस तरह से पूरे जो गुंडे माफिया हैं, जो पोषित हैं शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, वो उनको बचाने का पूरा प्रयास किया जाता है और अभी तक जो है जंग जारी है। क्या कहेंगे पत्रकारों पर हमले यूँ ही होते रहेंगे? भाजपा सरकार इतने नहीं दंभ तो भरती है कि भाई हम सभी को सुरक्षित किए हुए हैं। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? बलदेव जी। जी, नमस्कार जी। बलदेव जी आवाज़ हाँ, सुन रहा हूँ सर, नमस्कार। आवाज़ आ रही है सर? हाँ, हाँ, आ रही है, बोलिए आप। सर जैसा कि मेरा मानना है कि राष्ट्र का चौथा स्तंभ मीडिया माना गया है। अब कहने को तो राष्ट्र का चौथा स्तंभ है शासन प्रशासन और चौथा स्तंभ मीडिया है, परंतु मुझे नहीं लगता कि ये चौथा स्तंभ, पहली बात तो अंदर से ही खोखला हो रहा है। अगर सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हमारे पत्रकार बंधुओं में अगर एकता होती तो ये नौबत आती ही नहीं। और दूसरी बात, आए दिन जैसा कि हम देख रहे हैं, आज ही पहली बार नहीं हुआ है, आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें पहली सबसे एकता की और कमी तो मैं पत्रकार बंधुओं की बताऊंगा कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी हम अभी जागरूक नहीं है और हम इसमें बहुत ही ढील बरतते हैं, लापरवाही बरतते हैं। और दूसरी बात यह सर कि बात रही पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन का कुछ परसेंट छोड़कर उनका काम रहा है, जैसा कि आए दिन देखा जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व पुलिस प्रशासन में वो नौकरी तो लग जाते हैं लेकिन उनको मान मर्यादा और देश का ख्याल नहीं है, चौथे स्तंभ का ख्याल नहीं है और वे ये भूल जाते हैं कि हम किस लिए हमें ट्रेनिंग में लिया गया है। और जी। पत्रकारों पर उल्टी साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी गुनाहों को, अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए वे पत्रकारों पर हमले हो जाते हैं और प्रशासन को एक दूसरे को साथ देना चाहिए, जबकि साथ देने की बजाय उनको साजिशें रची जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको जागरूक होना चाहिए। जब तक हम एक संगठन के नीचे पूरे, चाहे राजस्थान हो, चाहे ऑल इंडिया हो, पत्रकार किसी भी प्रिंट मीडिया से है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, जब तक हम एकता के सूत्र में नहीं बंधेंगे, चाहे हम कहीं देश के कोने कोने में बैठे हैं, अगर इस तरह से पत्रकार हम बिखरते रहे तो हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। क्या पता है, जानते भी नहीं है शासन प्रशासन की एक पत्रकार अपने परिवार पर किस प्रकार से काल हथेली पर लेकर और कवरेज के लिए जाता है, कितनी खतरनाक जगह में। तो शासन प्रशासन को उसका साथ देना चाहिए, नहीं कि उन पर मतलब साजिश रचनी चाहिए। जी, ठीक है, धन्यवाद। सूरज बघेल जी, क्या कानून जो है पत्रकार सुरक्षा कानून आना भी चाहिए और अमल में नहीं लाया जाना चाहिए पत्रकार को लेकर के? मीडिया आयोग का भी गठन होना चाहिए सरकार की तरफ से ताकि पत्रकारों को राहत मिल सके, न उनके परिवारों के लिए कुछ है, न उनके लिए कुछ है। कैसे आप देखते हैं कि क्या वाकई में दशा दुर्दशा जो है वो 1947 से भी बदतर हो गई है? अंग्रेजों के शासनकाल में तो पत्रकारों ने आज़ादी के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, चाहे वह पत्रकार डॉक्टर अम्बेडकर रहे हों या पत्रकार महात्मा गांधी या पत्रकार नेहरू जो प्रधानमंत्री, या पत्रकार पटेल, या पत्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू, या पत्रकार भगत सिंह, या पत्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तमाम लोग तो थे, सारे के सारे पत्रकार थे और पत्रकारिता से ही उन्होंने एक क्रांति की बड़ी एक लड़ाई लड़ी। हर व्यक्ति पहले पत्रकार था क्योंकि राजनेता तो हुआ नहीं करते थे, लोकतंत्र था ही नहीं, कहाँ जो है युद्ध लड़े जाते। तो पत्रकार से लेकर के प्रधानमंत्री के सफर हुए, इस देश में 4-4 पत्रकार प्रधानमंत्री रहे। तो पत्रकारों की दशा दुर्दशा आज भी नहीं बदली। देश का पहला गृह मंत्री भी पत्रकार, देश का पहला उप प्रधानमंत्री भी पत्रकार, देश का पहला प्रधानमंत्री भी पत्रकार, देश का पहला राष्ट्रपति भी पत्रकार, देश के संविधान जिसने दिया वो पत्रकार, और इस देश को जो व्यवस्थाएं दी, देश का राष्ट्रपिता भी पत्रकार। आप सोचिए कि आप थक जाओगे, पत्रकारों के शब्द नहीं जो है खत्म होंगे। और अंत में जो पत्रकार हुए हैं वो हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी पत्रकार, और वो भी मध्य प्रदेश से पत्रकार, दूसरा प्रधानमंत्री के पद तक। आप सोचिए एक ऐसा राज्य जहां से प्रधानमंत्री निकलते हों, जहां से क्रांतिकारी निकलते हों, उसी देश में आज पत्रकार दंश झेलने को मजबूर है।
क्या पत्रकारों के नाम से एक चौराहा तक नहीं है? पत्रकारों के परिवार के लिए एक कल्याण बोर्ड तक नहीं है? पत्रकारों के नाम से आज तक एक भी राशि दी नहीं गई, पत्रकारों को शहीद तक घोषित नहीं किया गया। पत्रकारों की जितनी उपेक्षाएँ उस सरकारों ने की हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ये उपेक्षाएँ भर पाएँगी और जो उम्मीदें हैं पत्रकारों की वो पूरी हो पाएँगी? जी, सूरज जी, आपका माइक बंद जी, माइक अपना ऑन करिए। सूरज जी, आवाज़ आ रही है आपको? तो शायद नहीं आ रही है। अजय जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? जी सर, मुझे आवाज़ आ रही है। सेम सवाल है, क्योंकि मध्य प्रदेश से आप बिलॉन्ग करते हैं, तो ज़्यादा समझते होंगे। जिस पत्रकारिता बिल्कुल। का स्तर इतना ऊँचा हो, इतना उच्च हो, वही पत्रकारिता आज दुर्दशा का शिकार हो गई है, उसकी ऐसी दशा। जी। जी, अजय जी। जी, अजय जी, आवाज़ आ रही है आपको? शायद नहीं पहुँच पा रही है। हमारे साथ में करण सिंह जी हैं। करण सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे? आपको जी आवाज़ सर। पहुँच रही थी? जी। जहाँ जी पत्रकारिता सर। ने जी इतने मानदंड स्थापित किए हों, वहाँ पत्रकारिता आज जो है धूल फाँक रही है मध्य प्रदेश के अंदर। जी। जी सर, इसका तो पहला उद्देश्य होना चाहिए कि जो हमारे पत्रकार गण हैं, इनमें सबसे प्रमुख एकता की कमी है, और जहाँ अगर एकता रहेगी तो सब कुछ संभव है। और जहाँ तक हमारे पिछोर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे पत्रकार महोदय हैं, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ जो गरीब एवं निर्धन लोगों की अन्य आवाज़ उठाते हैं सर, तो जहाँ तक स्थिति देखी जाए तो अभी हमारे जो पत्रकार महोदय अजय भैया पर जो घटना घटी, जो कुछ दबंग लोगों ने जो मारपीट की है, तो श्रीमान इसकी ये बहुत निंदनीय घटना है। इसकी मैं प्रशासन से भी चाहता हूँ कि पत्रकारगण कहाँ सुरक्षित हैं? कहाँ पूरे मध्य प्रदेश में स्थिति देखी जाए तो पत्रकार कहीं गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, कहीं किसी पर झूठा मुकदमा लगाया जाता है, कहीं किसी पर धमकी दी जा रही है। क्या है सर? ये सर दिन प्रतिदिन शोषण हो रहा है। जी। ओके, धन्यवाद। तो हमारे साथ में थे करण सिंह अधिवक्ता और पीड़ित पत्रकार थे हमारे साथ में अजय शर्मा जी और सूरज बघेल जी। छत्तीसगढ़ से पत्रकार हैं, बलदेव चौधरी जी पत्रकार हैं राजस्थान से, जुड़े थे और इन्होंने एक-एक करके जो चीज़ें कहीं, जो बातें बताई कि पत्रकारिता वाक़ई में जो है अब इस समय शिकार हो रही है शासन का, प्रशासन का, सरकार का, सिस्टम का और हर जगह शोषण हो रहा है पत्रकारों का। पत्रकार अपनी जो है न तो काबिलियत पहचान पा रहे हैं, ना उस तरह से लड़ पा रहे हैं, ना तो फिर एक बार मुझे लगता है कि जैसे देश की आज़ादी में एक बार योगदान था, सभी को आज़ादी मिल गई, लेकिन पत्रकार आज भी शोषित हो रहा है और पत्रकारों का शोषण भी हो रहा है। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेज़ी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। और हम आपको अंत में इतना बस बताते हैं, अगर आपके साथ भी कुछ गलत हो रहा है, आपकी आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा है, तो नीचे चल रहे नंबरों पर आप संपर्क करिए, आपकी आवाज़ बिल्कुल सुनी जाएगी। ये मत सोचिए कि आपका दर्द सुना नहीं जाएगा, बिल्कुल, सुना भी जाएगा और बताया भी जाएगा। हम तब तक चलाएँगे जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाएगा।